जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसआरटी के एफवाई के एसएल हिंदी पाठ्यक्रम के पेपर पैटर्न में एग्ज़ाम पेपर जो रहने वाला है उस पैटर्न में जो बदलाव हुआ है वो बदलाव किस प्रकार से हुआ है, यह आज इस वीडियो में हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी द्वारा प्रश्न पत्र का जो बदला हुआ स्वरूप है और हिंदी पेपर की तैयारी, इनकी चर्चा इस वीडियो में होगी। 4 मुख्य बिंदु को लेकर ये वीडियो चलेगा, इसलिए वीडियो आखिरी तक देखिए जिससे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देखेंगे एफवाईएसएल हिंदी का, उसके बाद अंक विभाजन किस प्रकार से दिया गया है, प्रश्न पत्र का स्वरूप जो पिछला प्रश्न पत्र था उससे अब 2025 में इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, साथ ही पिछला क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आया था और इस सत्र में किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मुझे कई सारे छात्रों ने मैसेज किए व्हाट्सएप पर और फ़ोन भी किए कि हमें एक बार विस्तार से बताएं कि किस प्रकार से पेपर रहेगा। संभ्रांत रहे हैं सभी छात्र कि पेपर में जो बदलाव किया है वो बदलाव किस तरह से है और नया पेपर जो आएगा वो किस प्रकार से आएगा। तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के अंतर्गत। और साथ ही पेपर पैटर्न में इस बार का जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो संभावित प्रश्न पत्र एक प्रकार से हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे पाठ्यक्रम साहित्य कलश और व्यावहारिक हिंदी भाग 1, ये आपका पेपर है एसएल हिंदी का और उसमें 4 विभाग है। सबसे पहले कहानी विभाग में 4 कहानियाँ दी गई है। पंच परमेश्वर, चीफ की दावत, उर्फ सैम, सरहद के इस पार, ये 4 कहानियाँ हैं। उसके बाद 4 कविताएं हैं। नर हो न निराश करो मन को, गीत फरोश, जो बीत गई सो बात गई, हम ले चलेंगे, ये 4 कविताएं। उसके बाद व्यावहारिक हिंदी में ब्लॉग लेखन दिया गया है जिसके अंतर्गत ब्लॉग का अर्थ, स्वरूप और उपयोगिता है। और व्यावहारिक हिंदी में ही विज्ञापन का एक टॉपिक है। जो पाठ्यक्रम का आखिरी टॉपिक है विज्ञापन, जिसमें समाचार पत्र के विज्ञापन की विशेषताएं, आकाशवाणी के विज्ञापन की विशेषताएं, दूरदर्शन के विज्ञापन की विशेषताएं, यह 3 सब पॉइंट है। चौथी यूनिट में ये 3 सब पॉइंट दिए हुए हैं और इन तीनों पर भी हिंदी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो बने हुए हैं जिसमें विस्तार से सभी की विशेषताएं दी हुई है। और बाकी भी कविताएं और जो कहानियां हैं उन पर भी वीडियो दिए हैं। साथ ही उन वीडियो में प्रश्न और उनके उत्तर कैसे लिखने हैं ये सारे नोट्स के साथ वहां पर दिया हुआ है। और जो आखिरी एक वीडियो बना हुआ है संपूर्ण सिलेबस के प्रश्नों पर प्रश्न संच नाम से, यानी क्वेश्चन बैंक, तो उसमें हर एक यूनिट से कैसे लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न बन सकते हैं, जिनके उत्तर कैसे लिखने हैं, ये सभी चर्चा की गई है। तो ये सब आपके लिए काम की है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आप हिंदी स्टडी इस यूट्यूब चैनल के अन्य वीडियो भी देख लीजिए जिससे आपको परीक्षा के लिए फ़ायदा होगा। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी द्वारा आपके पेपर के लिए जो मार्क्स का डिवाइडेशन है, अंक विभाजन है, वो दिया गया है। कुल पेपर रहेगा आपका 50 मार्क का, लेकिन इसमें से इंटरनल के लिए 20 मार्क दिए गए हैं और लेखी पेपर यानी एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम ESE उसके लिए 30 मार्क है। तो आपका जो अभी पेपर आएगा सेमेस्टर का थ्योरी पेपर, आपको लिखित रूप में जो पेपर देना है, एग्ज़ाम देनी है, वह केवल 30 अंक के लिए है। पिछली बार यहाँ पर 40 अंक के लिए पेपर था और 10 अंक इंटरनल के लिए थे, लेकिन इसमें जो नया बदलाव किया गया है वो नया बदलाव यही है कि यहाँ पर लेखी पेपर आपका 30 मार्क का रहेगा और 20 मार्क्स इंटरनल के रहेंगे। तो अब तक आपका हो चुका होगा जिसमें इंटरनल पूरा पहली टेस्ट, दूसरी टेस्ट और असाइनमेंट, ये यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ है कि पहली टेस्ट के लिए 20 मार्क, दूसरी टेस्ट के लिए 20 और असाइनमेंट के जो है वो 20 मार्क है। लेकिन इसको कन्वर्ट किया जाता है फाइनली 20 मार्क्स में और फिर 20 में से आपको इंटरनल के मार्क दिए जाते हैं। 30 अंक यहाँ पर
पेपर के है, लेकिन कुल मिलाकर पेपर रहेगा आपका 50 अंक का। यहाँ यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस निकाली थी, सूचना निकाली थी, नोटिफिकेशन, यहाँ 13 नवंबर 2025 को जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार आपका पेपर 30 अंक का रहेगा और समय 2 घंटे का रहेगा। प्रश्न पत्र का समय 2 घंटे का है और 2 क्रेडिट के लिए यह आपका पेपर है। तो उसमें से पहला प्रश्न कंपलसरी, उसके बाद 4 उप प्रश्न दिए जाएंगे, 4 में से फिर आपको केवल 2 प्रश्न लिखने हैं, ये यहाँ पर नोटिस में बताया गया है। अब और विस्तार से हम देखेंगे प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है वो किस प्रकार रहेगा वो देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न पत्र का स्वरूप दिया है। सबसे पहला प्रश्न रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे और ये कंपलसरी है, 10 मार्क है इसके लिए। लेकिन इसमें आपको करना क्या है, जो उप प्रश्न दिए हैं, सब क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 4 प्रश्न आपको कंपलसरी लिखना है। पिछली बार यहाँ पर 5-5 मार्क के 2 ही प्रश्न लिखना था, लेकिन अभी जो परिवर्तन किया है यूनिवर्सिटी ने, तो उसमें 1 प्रश्न के लिए 2.5 अंक दिए हैं और 50 से 70 शब्द में आपको इसका उत्तर लिखना है। मान लीजिए 1 पैराग्राफ, 1 से 2 पैराग्राफ के अंतर्गत आपको उत्तर लिखना है और उसके लिए 2.5 मार्क है। और ये चारों भी ABCD अब अकड़ दिया जाएगा वहाँ पर, तो वो आपको चारों भी प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर पूछे जाएंगे, किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप 2 छोड़कर 2 लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपलसरी है यह प्रश्न, इसमें लिखना ही लिखना है आपको और इसे 10 मार्क है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न से यहाँ देखिए किस प्रकार दिया गया है। दूसरा प्रश्न 10 अंक के लिए है, तीसरा भी 10 अंक के लिए, चौथा भी 10 अंक के लिए और 5वां भी 10 अंक के लिए, यानी ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन है, पर्याय है, प्रश्न क्रमांक 2 से 5 तक आपको कौन से भी 2 ही प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, यानी 4 में से यहाँ पर आपको 2 प्रश्न लिखने हैं और उसका उत्तर जो है विस्तार से लिखना है आपको। 10 अंक के लिए आप पूछेंगे कितने पेज लिखना, उम्मीद है अक्सर छात्रों को ये लगता है कि 10 मार्क के लिए हमें कितना उत्तर लिखना है, तो 12वीं तक आपको पैराग्राफ से उत्तर लिखने की आदत थी, देखकर ऊपर पैराग्राफ में ही उत्तर ढूंढना है और छोटे छोटे आंसर उसके लिखने हैं। लेकिन अभी आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा FY में, तो लगभग आंसर शीट के 4 पन्ने, 4 पेज का उत्तर बन ही जाता है उतना, क्योंकि प्रश्न ही इस प्रकार रहता है बड़ा कि कम से कम 4 पेज लिखना ही लिखना है आपको। 10 मार्क के लिए इतना ज़रूरी भी है, प्रश्न जिस प्रकार पूछा जाता है उतना उत्तर बन जाता है। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 से 5 तक आपको 2 प्रश्न लिखने हैं, यानी कुल आपको कितने प्रश्न लिखने हैं पूरे पेपर में, तो प्रश्न पहला कंपलसरी और 2 से 5 तक 2, यानी कुल 3 प्रश्न आपको लिखने हैं 10-10 मार्क के, और तीनों के जो मार्क्स है वो 30 हो जाते हैं। इस तरह से आपका पूरा पेपर 30 मार्क का हो जाता है। ये 2 घंटे में आपको लिखना है। तो उसी तरह आप समय का नियोजन कीजिए, कितने समय में कौन से प्रश्न का उत्तर आपको कितना लिखना है, तो आप 2 घंटे में वैसे आराम से प्रश्न के उत्तर लिखना हो जाता है। लेकिन हिंदी में लिखने की आदत जिनको नहीं है उनके लिए परेशानी हो सकती है, तो लेखन की प्रैक्टिस कीजिए। चाहे तो मेरे YouTube पर जो वीडियो है उसमें नोट्स दिए हैं, उसे आप सुनते हुए बिना देखे सुनते सुनते एक बार लिख कर रखिए, तो लेखन की गलतियां भी आप जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या गलतियां हो रही है उसमें। इससे आपका लेखन भी, वर्तनीगत गलतियां जो है वो नहीं होगी, शुद्ध हो जाएगा और स्पीड भी आ जाएगी। अब देखते हैं हम पिछले साल का जो पेपर था वो किस प्रकार से था। देखिए यहाँ पर नवंबर-दिसंबर 2024 का, अर्थात पिछले वर्ष का ये पेपर है। इसी तरह जैसे आपकी ये फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी उस पर भी आएगा नवंबर-दिसंबर 2025। तो NEP 2020 के तहत ये जो बदला हुआ पाठ्यक्रम है उसका ये क्वेश्चन पेपर, उसमें पेपर का शीर्षक ऐसे ही आएगा, साहित्य कलश और व्यावहारिक हिंदी, और समय 2 घंटे का एज इट इज़। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन आपको जो नोट करना है कि यहाँ पर मैक्सिमम मार्क 40 है, लेकिन आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे
30 मार्क रहेंगे, 30 मार्क का पेपर रहेगा। तो यहाँ जो पहला प्रश्न था, प्रश्न तो वैसे ही है लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या बताई है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। तो यहाँ आपको हो सकता है कि इसी तरह टिप्पणी लिखिए या प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इस तरह पूछा जाएगा, लेकिन किन्हीं 2 नहीं तो सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए या सभी पर टिप्पणियाँ लिखिए। तो यहाँ देखिए शॉर्ट आंसर के लिए प्रश्न पूछा है, ब्लॉग का अर्थ। तो आकाशवाणी के विज्ञापन की विशेषताएं, असल में विशेषताएं ये बहुत लंबा चौड़ा उत्तर हो जाएगा क्योंकि 8-10 विशेषताएं और उनका विश्लेषण करने में समय ज़्यादा लगता है। तो वैसे 10 अंक के लिए प्रश्न ज़्यादा सार्थक रह जाता है, लेकिन सिलेबस में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यदि इस प्रकार प्रश्न आ जाए तो आपको करना क्या है, केवल पॉइंट लिखने हैं, उसके एक एक वाक्य में क्या क्या विशेषताएं हैं वो लिखनी है। 4 पेज का उत्तर यहाँ नहीं लिखना है। तो सीधे 10 विशेषताएं 12 विशेषताएं जो आपने याद की है या मैंने अपने वीडियो में ये विशेषताएं दी है, वो 10-11 विशेषताएं आप यहाँ पर लिख देते हैं तो भी 2.5 अंक के लिए सफिशिएंट है। पंच परमेश्वर कहानी का अलगू चौधरी। तो इस तरह किसी भी कहानी के किसी एक पात्र के परिचय पर पूछा जा सकता है प्रश्न। केवल नाम दिया जाएगा, अलगू चौधरी का परिचय दीजिए या जुम्मन शेख का परिचय दीजिए, या किसी और कहानी के पात्र को लेकर पूछा जा सकता है। हम ले चलेंगे कविता का आशय। अब ये कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर बड़ा लिखा जा सकता है लेकिन कविता बहुत छोटी है, इसलिए यहाँ पर टिप्पणी में पूछा है। और इस तरह से यदि कोई आपको लगे कि इसका उत्तर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंक के हिसाब से आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 2.5 अंक के लिए आपको उत्तर लिखना है, तो उसे शॉर्ट करना है, संक्षेप में लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए पूछा था, पंच परमेश्वर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। तो देखिए 10 मार्क के लिए प्रश्न का उत्तर मैंने कहा था 4 पेज का लिखना है, तब कहानी 10-11 पेज की है पंच परमेश्वर, और उसे आपको संक्षेप में लिखना है। तो यहाँ कथा वस्तु लिखनी है उसकी, तो 4 पेज में उत्तर हो ही जाता है। कथा वस्तु आप कितना भी शॉर्ट करें, विस्तार से लिखनी होती है, और ये लिखते समय 4 पेज का उत्तर बन ही जाता है। एक एक प्रसंग, एक एक पात्र, ये पूरी कहानी ही आप अपने शब्दों में बता रहे होते हैं कथा वस्तु में। तो इस तरह यहाँ पर 10 अंक के लिए प्रश्न कथा वस्तु पर भी पूछा जा सकता है, या कहानी के किसी पात्र की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे सरहद के इस पार इस कहानी का रेहान है, तो रेहान के चरित्र की विशेषताएं बताइए या चरित्र चित्रण कीजिए, या रेहान का परिचय दीजिए, तो उसमें क्या क्या उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, इस प्रकार। या चीफ की दावत कहानी का श्यामनाथ, तो उसके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं, उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसमें 8-10 पॉइंट 12 पॉइंट आ ही जाते हैं, और एक एक पॉइंट का एक एक पैराग्राफ विश्लेषण, मतलब आराम से 4 पेज का उत्तर बन जाता है। जो बीत गई सो बात गई कविता में व्यक्त संदेश पर प्रकाश डालिए। किसी भी कविता पर इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या संदेश दिया है इस कविता में, या उस कविता का आशय स्पष्ट कीजिए, या कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो ये सब 10 अंक के लिए प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, और उसमें उस कविता का पूरा आपको विश्लेषण ही करना है एक तरह से। इस तरह 4 पेज का उत्तर लिखते हुए आपको ये लंबा क्वेश्चन लिखना है। अगला प्रश्न दिया था यहाँ पर, ब्लॉग की उपयोगिता को लिखिए। ये भी वीडियो में दी हुई है उपयोगिता, 10-12 पॉइंट इस पर भी दिए हुए हैं। समाचार पत्र के विज्ञापन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है सरहद के इस पार कहानी की कथा वस्तु लिखिए। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 से 6 दिए हैं, लेकिन आपको इस बार कैसे रहेगा, प्रश्न क्रमांक 2 से 5 तक रहेंगे, और उसमें से कोई भी 2 लिखने हैं, यानी 4 में से 2 प्रश्न आपको लंबे लिखने हैं, उत्तर जिनका 4 पेज का होना चाहिए, और 10 मार्क के लिए ये प्रश्न है। इस प्रकार मुझे लगता है कि आपको ये सब विश्लेषण जो मैंने अभी किया है वो काम का होगा, और निश्चित ही परीक्षा के लिए इसका फ़ायदा होगा। संभावित प्रश्न किस प्रकार से रह सकते हैं, तो चरित्र चित्रण पर प्रश्न हो सकता है, किसी भी पात्र के कहानी के मुख्य पात्रों को लेकर कथा वस्तु पूछी जा सकती है, और कविता पर आशय स्पष्ट कीजिए या कविता का प्रतिपाद्य बताइए। प्रतिपाद्य मतलब भी वही कि कवि क्या कहना चाहता है।
या कविता में व्यक्त संदेश क्या है, क्या संदेश दिया है कवि ने, ये बताइए। तो ये सभी प्रश्न और उसके उत्तर कैसे लिखने हैं, ये हर एक टॉपिक पर जो मैंने वीडियो दिए हैं उसमें भी आपको विस्तार से दिया हुआ है। तो ठीक है, रुकते हैं हम वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आपको किसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए हो तो निश्चित ही आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।